क्या आपको पता है कि भारत में सबसे ज्यादा शराब कहाँ पी जाती है? पंजाब में नहीं, बल्कि केरल में। क्या आपको पता है कि यहाँ हाथियों का भी अपना आधार कार्ड होता है? और क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर मंदिर इसी राज्य में छिपा है? दोस्तों, केरल सिर्फ नारियल पानी, केले के चिप्स और हाउस बोट का नाम नहीं है। इसके अंदर 42 ऐसे राज्य छिपे हैं जो शायद ही कोई नॉर्थ इंडियन जानता हो। आज हम केरल का वो चेहरा देखेंगे जो टूरिस्ट गाइड्स आपको नहीं बताते। तो चलिए गिनते हैं 1 से लेकर 42 तक। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। केरल के सबसे अतरंगी और अमेजिंग सच। पहला सवाल, क्या केरल भारत से 50 साल आगे जी रहा है? जी हाँ, और इसका सबसे जीता जागता सबूत है यहाँ की एजुकेशन। केरल भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जो 100% साक्षरता के करीब है। यहाँ आपको रिक्शा चलाने वाला हो या मछली बेचने वाला, हर कोई अखबार पढ़ता हुआ मिल जाएगा। यहाँ के एक छोटे से गांव पोथानिक्कड ने सबसे पहले 100% साक्षरता हासिल की थी। यहाँ शिक्षा एक लग्जरी नहीं, बल्कि एक आदत है। भारत के बाकी राज्यों में जैसे हरियाणा या राजस्थान, जहां लड़कियों को बचाने की मुहिम चलानी पड़ती है, वहीं केरल में उल्टा हिसाब है। यहां पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या ज्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहां 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। ये महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा सबूत है। केरल के लोग भारत में सबसे लंबी जिंदगी जीते हैं। यहाँ की औसत उम्र 77 साल है, जबकि भारत की औसत 59 से 70 साल है। इसका कारण यहाँ का बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम और खान पान है। केरल में सुबह की चाय और अखबार का रिश्ता अटूट है। यहाँ लगभग हर घर में कम से कम 2 से 3 अखबार आते हैं। यह भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ 125 से ज्यादा दैनिक समाचार पत्र छपते हैं। यहाँ के लोग राजनीति और दुनिया की खबरों के प्रति बहुत जागरूक हैं। दूसरा, अजीबोगरीब कानून और आदतें। ये सुनकर आपको हंसी आएगी, लेकिन यह सच है। केरल में पालतू हाथियों के पास अपना आईडी कार्ड होता है, जिसमें उनकी फोटो और उनके मालिक की जानकारी होती है। इन हाथियों के काम करने के घंटे फिक्स होते हैं और उन्हें रिटायरमेंट भी मिलती है। केरल भले ही सबसे पढ़ा लिखा राज्य है, लेकिन यहाँ शराब की खपत भारत में सबसे ज्यादा है। यहाँ बेवरेजेस कॉरपोरेशन के बाहर लगी लाइनें कई किलोमीटर लंबी हो सकती हैं। पंजाब तो बस नाम का बदनाम है, असली पटियाला पैग तो केरल में लगता है। केरल के मलप्पुरम जिले में एक गांव है, कोडिन्ही। इस गांव में एक बहुत बड़ा रहस्य है। यहाँ हर दूसरे घर में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। यहाँ 400 से ज्यादा जुड़वा जोड़े हैं। डॉक्टर और वैज्ञानिक आज तक समझ नहीं पाए हैं कि यहाँ की हवा या पानी में ऐसा क्या है। केरल में एक ऐसी जगह है जहाँ बैंक में कोई ताला नहीं लगता, लेकिन यह कहानी शनि शिंगणापुर, महाराष्ट्र की नहीं है। केरल में अपराध दर कम होने की वजह से कई जगहों पर लोग अपने घरों की सुरक्षा को लेकर बहुत बेफिक्र रहते हैं। हालांकि अब समय बदल रहा है। केरल की शादियां देखकर आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। यहाँ की दुल्हनें इतना सोना पहनती हैं कि कई बार उनकी साड़ी भी दिखाई नहीं देती। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा सोने की खपत केरल में होती है। यहाँ सोना सिर्फ गहना नहीं, स्टेटस सिंबल है। तीसरा, धर्म और इतिहास। तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभस्वामी मंदिर दुनिया का सबसे अमीर धार्मिक स्थल है। इसके तहखानों में से अब तक 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना, हीरे और मूर्तियां मिल चुकी हैं। और इसका वॉल्ट भी, 7वां दरवाजा, आज तक नहीं खोला गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे खोलने पर प्रलय आ सकती है। कई लोग सोचते हैं कि इस्लाम मुगलों के साथ भारत आया, लेकिन सच यह है कि भारत की पहली मस्जिद, चेरामन जुमा मस्जिद, केरल के कोडुंगल्लूर में 629 ईस्वी में बनी थी। यह पैगंबर मोहम्मद के जीवन काल के दौरान ही बनाई गई थी। ईसाई धर्म भी गोवा या अंग्रेजों के जरिए नहीं, बल्कि केरल के जरिए भारत आया। सेंट थॉमस, ईसा मसीह के 12 शिष्यों में से एक, 52 ईस्वी में केरल आए थे और उन्होंने सेंट थॉमस चर्च की स्थापना की थी। कोच्चि में भारत का सबसे पुराना यहूदी आराधनालय है। केरल एकमात्र ऐसी जगह है जहां यहूदियों का स्वागत किया गया और उनके साथ कभी भेदभाव नहीं हुआ। चौथा, प्रकृति और भूगोल। केरल की बैकवाटर्स एलेप्पी और कुमारकोम दुनिया भर में मशहूर हैं। यह नदियों और झीलों का एक ऐसा जाल है जो समुद्र के समानांतर चलता है।
यहाँ हाउस बोट में रहना किसी जन्नत से कम नहीं है। वास्को डी गामा भारत क्यों आया था? केरल की ब्लैक पेपर के लिए। प्राचीन काल से ही केरल पूरी दुनिया को मसाले निर्यात करता रहा है। आज भी यहाँ की इलायची, दालचीनी और लौंग दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। भारत में मानसून सबसे पहले केरल में ही दस्तक देता है। जब जून के पहले हफ्ते में केरल में बारिश होती है तब पूरा देश खुश हो जाता है कि अब गर्मी से राहत मिलेगी। केरल में एक नेशनल पार्क है जिसे साइलेंट वैली कहते हैं। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ सिकाड़ा नाम के वो कीड़े नहीं पाए जाते जो जंगलों में शोर मचाते हैं। यहाँ का जंगल एकदम शांत है। मुन्नार की पहाड़ियों पर एक खास फूल खिलता है, नीला कुरिंजी। ये फूल 12 साल में सिर्फ एक बार खिलता है और पूरी पहाड़ी को नीला कर देता है। इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। 5वां, खान पान और कल्चर। केरल में अगर आप कुछ भी खाएंगे तो उसमें नारियल तेल का स्वाद जरूर आएगा, चाहे वो सब्जी हो, मछली हो या चिप्स। यहाँ तक कि लोग बालों और शरीर पर भी नारियल तेल ही लगाते हैं। केरल शब्द का मतलब ही है नारियल की भूमि। ओणम के त्योहार पर केले के पत्ते पर परोसा जाने वाला भोजन साध्य कहलाता है। इसमें 24 से 28 तरह के व्यंजन होते हैं। इसे खाने का भी एक नियम है और अंत में पायसम, खीर के बिना यह अधूरा माना जाता है। आंकड़ों के मुताबिक केरल के 97% लोग मांसाहारी हैं। यह भारत के सबसे ज्यादा नॉनवेज खाने वाले राज्यों में से एक है। यहाँ मछली हर घर की रोज की डाइट है। नंबर 6, अर्थव्यवस्था और राजनीति। केरल की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा विदेश से भेजे गए पैसे पर चलता है। केरल के लाखों लोग खाड़ी देशों दुबई, सऊदी, कतर में काम करते हैं। कहा जाता है कि केरल के हर घर से एक आदमी गल्फ में जरूर होता है। केरल भारत का पहला राज्य था जिसने 1967 में सरकारी लॉटरी शुरू की थी। इससे सरकार को बहुत कमाई होती है और कई गरीबों की किस्मत भी बदलती है। आज भी लॉटरी यहाँ बहुत लोकप्रिय है। केरल दुनिया की उन पहली जगहों में से एक है जहां कम्युनिस्ट पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतकर सत्ता में आई थी। यहाँ लाल झंडे, मार्क्स और चे ग्वेरा की तस्वीरें दिखना बहुत आम बात है। केरल में हड़ताल या बंद एक आम घटना है। राजनीतिक जागरूकता इतनी ज्यादा है कि छोटी छोटी बातों पर भी पूरा राज्य बंद हो जाता है। टूरिस्ट्स के लिए यह कभी कभी मुसीबत बन जाता है। 7वां, कला और खेल। क्या आप जानते हैं कि कुंग फू और कराटे की जड़ें केरल में हैं? कलारीपयट्टू को दुनिया की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट माना जाता है। बोधिधर्मन नामक एक भिक्षु इसे केरल से चीन ले गए थे, जहां से कुंग फू का जन्म हुआ। चेहरे पर भारी मेकअप, आंखों के इशारे और रंग बिरंगे कपड़े कथकली दुनिया के सबसे कठिन नृत्यों में से एक है। इसमें कलाकार बोलता नहीं है, सिर्फ अपने चेहरे की मांसपेशियों और आंखों से पूरी कहानी, रामायण या महाभारत, सुना देता है। ओणम के समय केरल के बैकवाटर्स में वल्लम काली बोट रेस होती है। ये नावें 100 फीट लंबी होती हैं और एक नाव पर 100 से ज्यादा लोग चप्पू चलाते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा टीम स्पोर्ट है। केरल के कई शहर और गांव खुद को बेगर्स फ्री, भिखारी मुक्त घोषित कर चुके हैं। यहाँ गरीबी है लेकिन भुखमरी बहुत कम है क्योंकि सरकार की जन कल्याण योजनाएं बहुत मजबूत हैं। केरल का मुजरिस बंदरगाह 3000 साल पहले दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक था। यहाँ से रोम और मिस्र तक मसाले जाते थे। बाद में एक बाढ़ में यह शहर गायब हो गया था, जिसकी खुदाई अब चल रही है। केरल के मुन्नार में भारत का पहला टी म्यूजियम है। यहाँ आप देख सकते हैं कि चाय की पत्ती से लेकर आपके कप तक चाय कैसे पहुंचती है। केरल के कोल्लम में दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी की मूर्ति है, जटायु। रामायण के अनुसार यह वही जगह है जहां रावण से लड़ते हुए जटायु गिरे थे। यह मूर्ति 200 फीट लंबी है। और आखिरी सच थोड़ा कड़वा है। भले ही केरल में साक्षरता ज्यादा है, लेकिन यहाँ तलाक की दर भी भारत में सबसे ज्यादा है। इसका एक कारण यह है कि यहाँ महिलाएं शिक्षित और आत्मनिर्भर हैं। तो दोस्तों, एक तरफ यह राज्य संस्कृति और परंपराओं को सीने से लगाए हुए है, तो दूसरी तरफ यह विचारों में सबसे आधुनिक और प्रोग्रेसिव है। यहाँ हाथियों के पास आधार कार्ड है। शायद इसीलिए इसे गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की विविधता खुद भगवान ने अपने हाथों से रची है। आपको केरल का कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा अजीब या हैरान करने वाला लगा? कमेंट करके जरूर बताएं।
तो अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं भारत के किसी और राज्य के अनसुलझे रहस्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।